धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे शारदीय नवरात्रि के विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन मां देवी दुर्गा के मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसे हम तप और त्याग की देवी के रूप में पूजते हैं। लेकिन उनका स्वरूप कैसा होता है, उनकी पूजा कैसे होती है, राशि के अनुसार उनको अगर पूजते हैं तो कितना लाभ मिलेगा, यही सब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने राज ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, क्योंकि शारदीय नवरात्रि इस बार बेहद खास है, 10 दिन माँ के स्वरूपों की हम पूजा करेंगे, बहुत शुभ माना जाता है। और ऐसे में माँ ब्रह्मचारिणी द्वितीय दिन हम उन्हें पूजते हैं, लेकिन माँ का स्वरूप कैसा होता है ये सबसे पहले बताइएगा। ओम न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चावानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातस्तव दनुशरणम क्लेश हरणम। हे माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र जानता हूँ, मुझे स्तुति करना भी नहीं आता है, न मुझे आवाहन का पता है, न मुझे ध्यान का पता है, स्त्रोत और कथाओं का भी मुझे ज्ञान नहीं है। मैं तो बहुत अज्ञानी हूँ माँ। न मैं आपकी मुद्राओं को जानता हूँ, न ही मुझे व्याकुल होकर रोना आता है। लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ कि आपका अनुसरण करना, आपकी शरण में आना, हमेशा जय माता दी बोलना सब कलेशों को, सब विपत्तियों को हरने वाला है। मंगलवार दिनांक 23 सितंबर सन 2025 को आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिवस। नवरात्रा के दूसरे दिवस मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान बताया गया है। मां दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का है। देवी का यह रूप पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है, अत्यंत ही भव्य है। मां ब्रह्मचारिणी देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। मां दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप भक्तों को और सिद्धों को अनंत फल देने वाला बताया गया है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से आप में और हम में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी जो हमारा मन है वो कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। जो व्यक्ति मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करता हो, उन्हीं की कृपा से हर जगह उसे विजय प्राप्त होती है, सिद्धियां प्राप्ति होती है, विजय की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारा माता रानी का सुंदर स्वरूप है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने माँ के स्वरूप को बताया है पंडित जी, और मेरी आंखों के सामने वो दृश्य अपने आप बन रहा था माँ का। लेकिन ऐसे में मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करते हैं, क्या विधि विधान होता है? जी, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूंकि घट स्थापना हो चुकी है और प्रतिदिन माता के नव स्वरूप का पूजन का विधान बताया गया है, तो घट स्थापना आप कर चुके हैं अपने पूजा स्थान पर। अब अलग अलग स्वरूप की पूजा का विधान अलग अलग दिन के हिसाब से है। तो आइए जानते हैं नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजन विधि क्या करना है। लिख लीजिए, समझ लीजिएगा। स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में ऑफ व्हाइट रंग, जैसे आपने पहन रखा है, ऑफ व्हाइट रंग के वस्त्र धारण करके उत्तर दिशा की तरफ मुख होकर आसन ग्रहण कर लीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का विधिवत पंचोपचार पूजन अर्चन करना है। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में आपके पूजा स्थान पर जो भी चांदी की प्रतिमा रखी हुई है, उस चांदी की प्रतिमा को एक ताम्र पात्र में, चांदी, पीतल, सोने की जो भी आपके पास में प्रतिमा है, उसको तांबे की प्लेट के अंदर पहले तो उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ जो हैं, पत्तियाँ हैं, वो बिछा दीजिए और उसके ऊपर माता जी की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा को
केसर मिश्रित कच्चे दूध से आपको स्नान करवाना, अभिषेक करवाना है। पंचामृत से अभिषेक करवाना है। गंगा जल से, गुलाब जल से, केवड़े के जल से अभिषेक करवाना है। अलग अलग प्रकार के फलों के रस से, विशेष तौर पे अनार के फल के रस से माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक कीजिएगा। सुगंधित इत्र के जल से अभिषेक कीजिएगा। गुलाब जल से, केवड़ा जल से, बूरे से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात में एक शुद्ध वस्त्र से माता जी की प्रतिमा को पोंछ लीजिएगा और तत्पश्चात में आसन पर बैठाकर लाल वस्त्र उनको अर्पण कीजिएगा। लाल वस्त्र, लाल चुनरी अर्पण कीजिएगा। माता रानी को पुष्प अर्पण कीजिएगा, माला अर्पण कीजिएगा, सिंदूर अर्पण कीजिएगा और श्रृंगार की सारी सामग्री माता रानी को अर्पण कीजिएगा। गौघृत का दीप प्रज्वलित कीजिएगा। आपने अखंड ज्योत तो जलाई रखी होगी, लेकिन उसके पश्चात भी आपको एक गौघृत का दीप प्रज्वलित करना है। चंदन की अगरबत्ती या धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिएगा। अबीर अर्पण कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय विशेष रूप से कमल का पुष्प उन्हें बहुत प्रिय है। गुड़हल का जो पुष्प होता है वो माँ ब्रह्मचारिणी को बहुत प्रिय है, तो वो अवश्य अर्पण कीजिएगा। तो माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद कमल, सफ़ेद पुष्प, मोगरे के पुष्प भी आप अर्पण कर सकते हैं। और भोग में विशेष तौर पे माँ को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अवश्य लगाइएगा। पंचामृत का भोग लगाइएगा। चीनी का, मिश्री का भी भोग माता रानी को लगाइएगा। एक विशेष मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उसका दिन भर आपको जाप करना है। पूजन के पश्चात भोग किसी सुहागिन महिला को दे दीजिएगा। जाप के पश्चात माँ की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। पूजन मंत्र क्या रहेगा? या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध हे माँ अम्बे, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसा आपको माता रानी से प्रार्थना करनी है, उन्हें प्रणाम करना है। बड़ा सरल, सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य श्लोक है, सरल है, स्पष्ट है। इस तरीके से आप सरल विधि से माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन नवरात्रि के द्वितीय दिवस आप कर सकते हैं। इस मंत्र का भी जाप आप द्वितीय दिवस कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही सरल विधि आपने बताई है। लेकिन कहते हैं कि अगर राशि के अनुसार अगर माँ को पूजा जाए पंडित जी, तो उसका ज़्यादा फल मिलता है। क्या वाकई में ऐसा होता है क्या? और क्या राशि के अनुसार मंत्रों का जाप भी किया जाता है? जी देखिए, बिल्कुल राशि के अनुसार यदि आप अपनी माता की आराधना करें, भोग अर्पण करें, मंत्रों का जाप अर्पण करें, तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती। जैसे मैं अक्सर सबको ये कहता हूँ कि ये मनुष्य जीवन तो देवताओं को भी दुर्लभ है। उन्हें भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है कि वो माँ की आराधना कर सके। तो आप और हम देवताओं से भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हमारे को नवरात्रा में माता की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ऐसे सौभाग्य को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ये 9 दिवस जो है वो माता की आराधना, लक्ष्मी की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऐसे ही माता की आराधना करते हैं। माता के अलग अलग स्वरूप की आराधना का विधान बताया गया है। तो नवरात्रि में पूर्ण संयम के साथ में, निष्ठा के साथ में माँ की आराधना करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं राशि अनुसार कैसे करें शारदीय नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन अर्चन। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा। किससे महाराज? शहद मिलाकर गौ माता के कच्चे दूध में। लाल रंग की बिंदिया अर्पण कीजिएगा, लाल चंदन अर्पण कीजिएगा, लाल चुनरी अर्पण कीजिएगा, श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा, लाल पुष्प अर्पण कीजिएगा, अखरोट की मिठाई का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम मधुमते नमः, ओम मधुमते नमः, ओम मधुमते नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक दही से कीजिएगा। दही से अभिषेक कीजिएगा माता रानी का। अभिषेक के पश्चात में सफेद मोगरे के पुष्प माता रानी को अर्पण कीजिएगा। गजरा अर्पण कीजिएगा, चांदी की बिछिया, ऑफ व्हाइट चुनरी अर्पण कीजिएगा। साथ में आप मीठे दही का भोग लगाइएगा
ओम गिरिजाय नमः, ओम गिरिजाय नमः, ओम गिरिजाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रि के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? गन्ने के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा, मेहंदी अर्पण कीजिएगा, हल्के हरे रंग की लिपस्टिक अर्पण कीजिएगा, हरी चुनरी माता रानी को अर्पण कीजिएगा, पिस्ते से बनी मिठाई का भोग माता रानी को अर्पण कीजिएगा। ओम कामाक्षे नमः, ओम कामाक्षे नमः, ओम कामाक्षे नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक दूध में शक्कर मिलाकर कीजिएगा, मीठे दूध से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला माता रानी के चरणों के लिए चांदी की छोटी पायजेब अर्पण कीजिएगा, ऑफ व्हाइट चुनरी अर्पण कीजिएगा और उसके साथ साथ में श्रीखंड का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम कांताय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कांताय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक शहद से कीजिएगा, गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, लाल चंदन अर्पण कीजिएगा, गोल्डन रंग की बिंदिया अर्पण कीजिएगा, गोल्डन रंग की चुनरी अर्पण कीजिएगा, केसर की बर्फी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम मदन सुंदरिये नमः, ओम मदन सुंदरिये नमः, ओम मदन सुंदरिये नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा, माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? आंवले के रस से कीजिएगा। शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, हरी चुनरी, हरी ओढ़नी माँ को अर्पण कीजिएगा और उसके साथ साथ में गुलाब की मिठाई का भोग लगाइएगा। ओम मालिन्ये नमः, ओम मालिन्ये नमः, ओम मालिन्ये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा, नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पंडित जी बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी भी राशियां बची हुई हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे और एक खास भोग होता है कहते हैं कि उस दिन, उसके बारे में भी जानेंगे, खास उपाय भी जानेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की हम बात कर रहे हैं, जिस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। जाने माने राज ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी आज हमारे कार्यक्रम में मौजूद है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जब भी आप आते हैं, जितने भी दर्शक हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि आप वो उपाय बताते हैं जो कहीं और सुनने को नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता। तो उस उपाय के बारे में हम जानकारी लेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहले बाकी बची राशियों के बारे में बताइएगा। बिल्कुल, नवरात्रि के द्वितीय दिवस की बात कर रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का हमने वर्णन किया और उसके साथ में पूजा विधि भी बताई। 6 राशियों के अनुसार, राशि अनुसार किन मंत्रों का जाप करें, क्या भोग अर्पण करें, किन मंत्रों का जाप करें, पूजा विधि क्या रहेगी, ये सब हमने बताया। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक अंगूर के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? अंगूर के रस से कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों से बना गजरा माता रानी को अर्पण कीजिएगा। चांदी की नाक का कांटा माता रानी को अर्पण कीजिएगा। अब आपका प्रश्न ये होगा कि ये चांदी की पायजेब, चांदी का कांटा महाराज उनको अर्पण करने के पश्चात करें क्या? किसी भी कन्या को गिफ्ट कर दीजिएगा। तो चांदी की नाक का कांटा अर्पण कीजिएगा, ऑफ व्हाइट चुनरी अर्पण कीजिएगा, भोग के अंदर केसर की रबड़ी का भोग अर्पण कीजिएगा। ओम त्रिशक्ते नमः, ओम त्रिशक्ते नमः, ओम त्रिशक्ते नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। किससे महाराज? अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी माता रानी को अर्पण कीजिएगा और उसके साथ साथ में आपको भोग के अंदर जो है
वो पंचमेवे से बनी मिठाई का भोग अर्पण करना है। ओम महासिद्धे नमः, ओम महासिद्धे नमः, ओम महासिद्धे नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक दूध में हल्दी अथवा पीला चंदन मिलाकर कीजिएगा। पीले पुष्प, पीली बिंदिया, पीली चुनरी, श्रृंगार सामग्री माता रानी को अर्पण कीजिएगा। केसर की बर्फी का भोग माता रानी को अर्पण कीजिएगा। ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक नवरात्र के द्वितीय दिवस मौसमी के रस से कीजिएगा, केवड़े के इत्र से कीजिएगा, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, काजल अर्पण कीजिएगा, 5 फल अर्पण कीजिएगा, चुनरी अर्पण कीजिएगा। और उसके साथ साथ में भोग के अंदर जो है वो मिठाई का भोग लगाइएगा। घर में हलवा बनाकर, मीठे पुए बनाकर भोग लगाइएगा। ओम शिये नमः, ओम शिये नमः, ओम शिये नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक सुगंधित तेल से कीजिएगा, सुगंधित इत्र से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, सिंदूर, बिंदिया, चुनरी अर्पण कीजिएगा। गुलाब जामुन का भोग लगाइएगा। ओम भद्राय नमः, ओम भद्राय नमः, ओम भद्राय नमः, इन सुमंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक नवरात्र के द्वितीय दिवस केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा। पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी अर्पण कीजिएगा। उसके साथ साथ में केसर की बर्फी का भोग लगाइएगा, रबड़ी का भोग लगाइएगा। ओम गौरिये नमः, ओम गौरिये नमः, ओम गौरिये नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बहुत धन्यवाद पंडित जी, ये तो राशि के अनुसार आपने बता दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बेहद खास लाभ लेने वाले हैं जितने भी दर्शक इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं। पंडित जी, बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, बहुत सारे लोग व्रत नहीं भी रखते, लेकिन वो पूजा ज़रूर करते हैं। ऐसे में हमेशा मन में संदेह रहता है कि ऐसा क्या विशेष भोग होना चाहिए। तो माँ ब्रह्मचारिणी जी को किस तरह से विशेष भोग हम अर्पण करें, कैसे उसका लाभ हम ले सके माँ को अर्पण करके वो भोग। जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि नवरात्रि रखें, व्रत रखें या न रखें, भोग अपना घर का पूजा स्थान तो है ही, सुबह शाम हम भी भोजन करते ही करते हैं, तो भोग तो घर में बनता ही है। और माता रानी कोई विशेष भोग की भूखी नहीं है, जो आपने भोजन बनाया है वही भोग की थाली आप माता रानी को लगा दी। आइए जानते हैं नवरात्रा के द्वितीय दिवस माता रानी को क्या विशेष भोग दें जिससे कि वो प्रसन्न हो। तो नवरात्रा के द्वितीय दिवस ज्वार के आटे की रोटी बनानी है आपको। किसकी? ज्वार के आटे की रोटी बनानी है, लाल मसूर दाल बनानी है, चावल बनाने हैं, हलवा बनाना है, चना बनाना है। एक कटोरी चावल में घी बूरा रखकर देवी माँ को उसका भोग लगाना है, मीठे चावलों का भोग लगाना है। चीनी, मिश्री, पंचामृत का भोग देवी माँ को लगाइएगा। एक कटोरी चावल में घी बूरा रखकर कौवों को भी खाने के लिए रखने का है। और नवरात्र के द्वितीय दिवस ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन विवाह हुआ नहीं हो, संबंध तय हो गया हो लेकिन विवाह नहीं हुआ हो, ऐसी कन्याओं का पूजन नवरात्र के द्वितीय दिवस किया जाता है। तो ऐसी कन्या को अपने घर में बुलाकर और उसके साथ साथ में एक सुहागिन महिला को भी बुलाना है, उनको आमंत्रण देकर घर में बुलाकर अपने चौके में साफ आसन के ऊपर उनको बैठाकर उनके चरणों को पूजन करके, जैसे हम कन्या पूजन करते हैं तो उनका कन्या पूजन करके, सुहागिन महिला का चरण पूजन करके उसके पश्चात में उन्हें भोजन कराना है। यथाशक्ति दक्षिणा देनी है, सुहाग की सामग्री उनको अर्पण करनी है। और इस सरल भोग से निश्चित तौर पे माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। आपकी बिटिया का वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय बना रहेगा। बहुत धन्यवाद पंडित जी। और वैसे तो राशि के अनुसार और आपने बताया है कि कौन सा मंत्र बोलने से माँ प्रसन्न हो जाती है और आपको लाभ मिलता है, लेकिन कहते हैं ना कि एक दिव्य मंत्र भी होता है
तो द्वितीय दिवस के लिए वो दिव्य मंत्र क्या होगा, जरा वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं शारदीय नवरात्रा के द्वितीय दिवस का एक दिव्य मंत्र। बहुत सरल मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी जो है जातक इस मंत्र को, बड़े सरल शब्दों के मंत्र हैं, कोई बड़ा इसमें संस्कृत का कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं किया गया है। और मंत्रों का जाप कर सके ना कर सके, लेकिन ये मंत्र आप करिएगा, ओम श्रीम शिम ओम। बड़ा सरल मंत्र है, ओम श्रीम शिम ओम, ओम श्रीम श्रीम ओम, ओम श्रीम श्रीम ओम। लाभ क्या है? यदि आप अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में ऐश्वर्य की कामना रखते हैं, हर क्षेत्र में पूर्ण सफलता की कामना रखते हैं, पद पावर प्रतिष्ठा की कामना रखते हैं, पैसों की चाह रखते हैं, तो ओम शिम शिम ओम ये चमत्कारिक मंत्र आपको आपकी लाइफ में ऐश्वर्य प्रदान कर सकता है। एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाकर 108 बार इस मंत्र का जाप नवरात्रा के द्वितीय दिवस अगर करें तो रंक भी बन जाता है राजा। धन्यवाद पंडित जी। वैसे तो हम माँ की पूजा करते हैं, दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की, माँ देवी की, लेकिन कहते हैं कि माँ लक्ष्मी और कुबेर जी को भी पूजा जाता है इस दिन, और अगर हम पूजेंगे तो फिर घर धन धान्य सुख संपत्ति से भरा रहेगा। तो ये किस तरह से हम उनको पूजें? देखिए, आपने बहुत अच्छा मन का विचार आपने रखा। लक्ष्मी के बगैर तो जीवन भी नहीं चलता है। तो लक्ष्मी आएंगी, और लक्ष्मी अगर घर अगर परिपूर्ण रहेगा तो पूजा पाठ में भी मन रहेगा, और घर परिपूर्ण नहीं रहेगा तो पूजा पाठ में भी। महाराज काम धंधा करें या पूजा पाठ करें, हमारे को तो रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। तो कैसे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो? आपके घर के अंदर नवरात्रा में ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये कभी भी कर सकते हैं। द्वितीय दिवस तो करना ही है, बाकी कभी भी कर सकते हैं। नवरात्रा की रात में करें, अपने घर में, अपनी शॉप में, अपने शोरूम में, अपनी फैक्ट्री में। ये उपाय महाचमत्कारिक उपाय है। क्या होगा? माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर खींचे चले आएंगे आपके द्वार। छोटे छोटे से उपाय, लेकिन आपके काम के हैं। क्या करना है? नवरात्रा के द्वितीय दिवस की रात्रि में अपने घर में, अपनी दुकान के मध्य में, अपने शोरूम के मध्य में, अपनी फैक्ट्री के मध्य में एक चौकी स्थापित कर दीजिएगा। लाल कपड़ा बिछा दीजिएगा, और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का एक बड़ा सा चित्र वहाँ पे रख दीजिएगा, स्थापित कर दीजिएगा। कमल का पुष्प भी अर्पण कीजिएगा। पीली सरसों आती है ना, पीली सरसों के दाने एक बाउल में, एक कटोरी में, एक दोने में रख दीजिएगा। एक कपूर की टिकिया भी वहाँ पे रख दीजिएगा, और एक काले कपड़े में फिटकरी का टुकड़ा बांध कर रख दीजिएगा। एक शुद्ध देशी घी का दीपक जला के रात को वहीं पे रख दीजिएगा। अगले दिन यानी नवरात्रा के द्वितीय दिवस में ये कर रहे हैं, तो तृतीय दिवस में क्या करना है? पीली सरसों के जो दाने आपने रखे थे वो अपने घर के चारों कोनों में, दुकान के चारों कोनों में, फैक्ट्री के चारों कोनों में छिड़क दीजिएगा। और कुछ दाने एक मिट्टी के दीपक में अपने घर के मध्य में, शोरूम के मध्य में, दुकान के मध्य में रख के कपूर की टिकिया के साथ में उसको जला दीजिएगा। और काले कपड़े में जो फिटकरी बांधी थी उसको उस कपड़े समेत में अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ उसको टांग दीजिएगा। दुकान शोरूम के अंदर की तरफ टांग दीजिएगा, यानी जो भी आएगा उसके नीचे से आएगा। क्या होगा? इस महा चमत्कारिक उपाय को करने से माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर चले आएंगे आपके द्वार। तंत्र मंत्र टोने टोटके से मुक्ति मिलेगी, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। बहुत ही खास आपने बताया है, और मुझे लगता है कि बहुत आसान भी है, और इसे आसानी से हर कोई कर लेगा। लेकिन पंडित जी, हम नवरात्रि में व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, राशि के अनुसार आपने बताया वो भी हम पूजा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मन में रह जाता है कि कोई एक विशेष उपाय हो कि हम वो कर लें तो लाभ हमें और ज़्यादा मिले। तो ऐसा भी कोई विशेष उपाय होता है? जी, छोटे छोटे से कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूँ नवरात्रा के द्वितीय दिवस। छोटे छोटे से गुड लक टिप्स। क्या करना है? बहुत सारी मैंने अभिषेक और विधि बताई, लेकिन पर्टिकुलर कुछ और भी बता देता हूँ आपको। मौसमी के रस से माँ ब्रह्मचारिणी का जो प्रतिमा है उसका अभिषेक कीजिएगा, और फिर उस मौसमी के रस को विसर्जन नहीं करना है। उस मौसमी का जो रस है, जो अभिषेक किया हुआ जो रस है, उस रस का सेवन कर लेना है। विशेष तौर पे क्या होगा? बहुत से लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है। वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पाचन से संबंधित जो प्रॉब्लम है, उसमें जबरदस्त सुधार होता हुआ दिखाई देगा। नवरात्रा के द्वितीय दिवस 9 कन्याओं को और एक बटुक को, यानी बालक को, 9 कन्या के साथ में एक बटुक को लिखने पढ़ने की सामग्री का दान अवश्य कीजिएगा। आपके जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं
उनको कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में मनचाही सफलता मिलेगी। नवरात्रा के द्वितीय दिवस गौ माता को पके हुए चावल खिलाइएगा। 1 किलो चावल, 2, 4, 5, 10 किलो जितना भी आप पका सकते हैं चावल पका के ले जाइए, गौशाला चले जाइए और गौ माता को उसके चावल के लड्डू बना के उनको खिलाइएगा। क्या होगा? फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। नवरात्रा के द्वितीय दिवस किसी विकलांग व्यक्ति को भोजन कराने का विधान बताया गया है। अगर आप किसी विकलांग व्यक्ति को भोजन कराते हैं तो वर्किंग सेक्टर के अंदर नेम एंड फेम, पद, पावर, प्रतिष्ठा मिलती है, मनचाही सफलता मिलती है, बेरोजगारी दूर होती है, सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, मनचाही जगह पे ट्रांसफर होता है। नवरात्रा के द्वितीय दिवस संध्या समय में पास में जो भी माता का मंदिर हो वहां दाम्पत्य जीवन के सुखमय कामना के लिए पति पत्नी सुगंधित इत्र अर्पण करें तो मैरिड लाइफ खुशनुमा बनी रहती है। नवरात्रा के द्वितीय दिवस घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ केसर से स्वस्तिक बनाना चाहिए और दरवाजे के दोनों तरफ मोर पंखी लगा देना चाहिए और दोनों तरफ एक एक शुद्ध देशी घी का दीपक जला देना चाहिए। घर में सुख, शांति, समृद्धि रहती है। ऐसे घर में कभी भी तंत्र मंत्र, टोना टोटका, गरीबी, दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है। छोटे छोटे से उपाय हैं, आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ये छोटे छोटे से उपाय हैं लेकिन बहुत असरदार है, क्योंकि हम बहुत कुछ करते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन संदेह होता है कि कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, माँ कहीं रूठ नहीं जाए। लेकिन कहते हैं ना कि माँ तो बस सच्ची भक्ति चाहती है और आप अगर सरल तरीकों से भी उन्हें करेंगे तो बस माँ प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा ऐसे ही बना रहता है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए और हमें ऐसे ही उपाय बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। तो बोलो जोर से जय माता दी। जय माता दी। धरती गगन में होती है